गुड मॉर्निंग स्टूडेंट, शिष्य ऑनलाइन एजुकेशन में आपका स्वागत है। हमने पिछली क्लास में 9.2 के 10% कंप्लीट कर चुके हैं। तो देखिए 11वां प्रश्न है, ज्ञात कीजिए कि रेखा ज्ञात कीजिए कि रेखा 3x + y = 9, 3x + y = 9, बिंदु 1, 3 और 2 और 7, बिंदु 1, 3 और 2, 7 को मिलाने वाले रेखाखंड को किस अनुपात में विभाजित करता है? बिंदु यह और यह को मिलाने वाली रेखा को किस अनुपात में विभाजित करती है? प्रश्न है, ज्ञात कीजिए कि रेखा 3x + y = 9, बिंदु 1, 3 और 2 और 7 को मिलाने वाले रेखाखंड को किस अनुपात में विभाजित करती है? आपको यह ज्ञात करना है कि ये रेखा 3x + y = 9 इन दोनों बिंदुओं को मिलाने वाले रेखा को किस अनुपात में विभाजित करती है। तो इसके लिए हम क्या करेंगे, देखिए ये ए बिंदु है, ये बी बिंदु। ए बिंदु के निर्देशांक 1 और 3, बी बिंदु के निर्देशांक हैं 2 और 7। यहाँ पर कोई पी बिंदु है और उससे ये रेखा जा रही है आपकी 3x + y, ऐसे मानो कि ये रेखा है 3x + y = 9। पी बिंदु पर ये रेखा ए बी रेखा को के अनुपात 1 में विभाजित करती है। पहले मान लेते हैं लैम्ब्डा अनुपात 1 या के अनुपात 1, ठीक है ना। तो पी बिंदु के निर्देशांक आ जाएंगे। अब पी बिंदु के निर्देशांक आने के बाद में एक्स और वाई के मान आ जाएंगे, के की फॉर्म में। अब वो पी बिंदु ए बी रेखा को क्या करता है, ये रेखा है 3x + y, वो ए बी रेखा को क्या करेगा, प्रतिच्छेद करेगी। ए बी रेखा को ये रेखा प्रतिच्छेद करेगी, तो ये प्रतिच्छेद बिंदु इस रेखा के समीकरण को संतुष्ट करेगा। तो x की जगह x का मान रख देंगे, y की जगह y का मान रख देंगे, तो k का मान आ जाएगा। देखिए सॉल्यूशन में दी गई रेखा 3x + y = 9 और दिए गए बिंदु ए दे रखा है 1, 3 और बी दे रखा है 2 और 7। दिए गए बिंदु ए और बी ये माना ए बी रेखा को मिलाने ए बी रेखा को दी गई रेखा के अनुपात 1 के अनुपात में विभाजित करती है। क्या है, माना ए बी रेखा को दी गई रेखा के अनुपात 1 के अनुपात में विभाजित करती है, तो विभाजन बिंदु पी के निर्देशांक पी के
निर्देशांक क्या हो जाएंगे, x इक्वल टू m1 x2 प्लस m2 x1 अपॉन m1 प्लस m2। m1 का मान क्या है, m2 का मान 1 है, x1 इक्वल टू 1, y1 इक्वल टू 3, x2 इक्वल टू 2, y2 इक्वल टू 7, m1 इक्वल टू k और m2 इक्वल टू 1। तो x की वैल्यू आ जाएगी k इंटू x2 2 प्लस 1 इंटू x1 का मान 1 अपॉन m1 प्लस m2 k प्लस 1। तो x की वैल्यू आ गई 2k प्लस 1 अपॉन k प्लस 1। इसी प्रकार y की वैल्यू क्या आ जाएगी, m1 y2 प्लस m2 y1 अपॉन m1 प्लस m2। तो y इक्वल टू m1 का मान k, y2 का मान 7 प्लस m2 का मान 1, y1 का मान 3 अपॉन k प्लस 1। तो y की वैल्यू आ गई 7k प्लस 3 अपॉन k प्लस 1। यह आ गया ना, P बिंदु के निर्देशांक आ गए। बिंदु P 2k प्लस 1 अपॉन k प्लस 1 और 7k प्लस 3 अपॉन k प्लस 1। बिंदु P रेखा 3x प्लस y बराबर 9 को संतुष्ट करेगा, क्योंकि इस रेखा और इस रेखा का जो ये प्रतिच्छेद बिंदु है वो दोनों रेखाओं का है, और वो दोनों रेखाओं को क्या करेगा, संतुष्ट करेगा। तो देखिए 3x प्लस वाई संतुष्ट करेगा, तो x की जगह तो ये वैल्यू रखनी है और y की वैल्यू ये रखनी है। तो 3 इंटू 2k प्लस 1 अपॉन k प्लस 1 प्लस x, y की वैल्यू क्या है 7k प्लस 3 अपॉन k प्लस 1 इक्वल टू 9। 9 एलसीएम आ जाएगा, इस साइड में भेज देंगे। तो 6k प्लस 3 प्लस 7k प्लस 3 अपॉन k प्लस 1 इक्वल टू 9। बटाओ एक मान लेते हैं, वज्र गुणा कर देते हैं। वज्र गुणा करने पर देखिए, वज्र गुणा करने से पहले एक स्टेप और लिख लेंगे इसकी। 6k प्लस 3 प्लस 7k प्लस 3, तो 13 क्या हो गया प्लस 6 अपॉन k प्लस 1 इक्वल टू 9। 1 वज्र गुणा करना। वज्र गुणा करेंगे तो क्या आ गया 13k प्लस 6, 13k प्लस 6 इक्वल टू 9k प्लस 9, 9k प्लस 9। पक्षांतरण करने पर तो 13k माइनस 9k इक्वल टू 9k माइनस 6। 13k प्लस 6k था, तो 6 को तो उस साइड में भेज दिया, 9k को इस साइड में लाया, तो 4k इक्वल टू 3, तो k इक्वल टू 3/4। k का मान आ गया 3/4। अब k का मान 3/4 आ गया, क्या पूछ रहा है किस अनुपात में विभाजित करेगा। तो आपको पता चल गया कि 3/4 में विभाजित करेगा। k का मान आ गया ना, तो देखिए अतः दी गई रेखा AB रेखा को 3/4 के अनुपात में विभाजित करेगी, ठीक है। इम्पोर्टेंट प्रश्न है,
दो बिंदु हैं, उन दोनों बिंदुओं को मिलाने वाली रेखा ए बी रेखा है और एक दी गई रेखा ये, इस रेखा को किस अनुपात में विभाजित करती है। तो दी गई रेखा को समीकरण 1 दे दिया, दिए गए बिंदु 1 और 3 और 2 और 7, माना ए बी रेखा को दी गई रेखा क्या अनुपात 1 के अनुपात में विभाजित करती है। ए बी रेखा को दी गई रेखा क्या अनुपात 1 के अनुपात में विभाजित करती है। तो मैंने ये x1 y1 x2 y2 m1 m2 सबको लिख दिया और विभाजन बिंदु P के निर्देशांक क्या है, m1 x2 प्लस m2 x1 अपॉन m1 प्लस m2। इसे x का मान आ गया k की फॉर्म में, इसी तरह मैंने y का मान निकाल लिया k की फॉर्म में। P बिंदु P के निर्देशांक आ गया, बिंदु P रेखा 3x प्लस वाई प्लस बराबर 9 को संतुष्ट करेगा मतलब x की वैल्यू ये रखनी है और y की वैल्यू ये रखनी है। तो इसको हल कर लिया, देखो इसको 3 को अंदर गुणा किया, 6k प्लस 1 और k प्लस 1 एलसीएम आ रहा है 7k प्लस 3 उधर गुणा कर दिया, 13k प्लस 6 अपॉन k प्लस 1 बराबर 9/1 लिख लिया और वज्र गुणा करके हल कर लिया। चलो नेक्स्ट प्रश्न है, लास्ट प्रश्न 12वां। क्वेश्चन नंबर 12 क्या है, वह अनुपात ज्ञात कीजिए, वह अनुपात ज्ञात कीजिए वह अनुपात ज्ञात कीजिए जबकि बिंदु माइनस का 3 और P क्या है, माइनस का 3 और P बिंदु माइनस के 5 और माइनस के 4, माइनस के 5 और माइनस के 4 और माइनस के 2 और 3 को अंतर्विभाजित करता है, को अंतर्विभाजित करता है, अंतर्विभाजित करता है। P का मान ज्ञात कीजिए, अंतर्विभाजित करता है तो P का मान भी ज्ञात कीजिए। क्या है प्रश्न, वह अनुपात ज्ञात कीजिए जबकि बिंदु 3P बिंदु माइनस के 5 और 4 और माइनस के 2 और 3 को अंतर्विभाजित करता है। तो देखिए क्या क्या दे रखा आपको, ए बिंदु के निर्देशांक माइनस के 5 और माइनस के 4, बी बिंदु के निर्देशांक माइनस के 2 और 3 और यह के बिंदु दे दिया माइनस का 3 और P अंतर्विभाजित करता है ना। तो देखिए सॉल्यूशन में दिए गए बिंदु क्या हैं, A माइनस के 5 और माइनस के 4 और B माइनस के 2 और 3 दिए गए बिंदु और AB रेखा को बिंदु के माइनस का 3 और P अंतर्विभाजित करता है, अंतर्विभाजित करता है। तो देखिए विभाजन बिंदु के निर्देशांक
निर्देशांक x बराबर m1 x2 प्लस m2 x1 अपॉन m1 प्लस m2। x की वैल्यू -3 इक्वल टू x की वैल्यू -3 इक्वल टू इससे तो क्या आएगा -3 y वाले निर्देशांक को करेंगे तो y वाला निर्देशांक क्या आ जाएगा m1 y2 प्लस m2 y1 अपॉन m1 प्लस m2। तो y की वैल्यू कितनी है p है, क्या p इक्वल टू y की वैल्यू क्या है p है, p है तो y बराबर p m1 का मान है क्या करते हैं पहले इस ए बी रेखाखंड को इससे भी आ जाएगा क्या अनुपात 1 मान लेंगे इसको, लैम्डा अनुपात 1 इसको नाम दो दूसरा भाई क्या अनुपात 1 मानेंगे तो इसको आर नाम दे दो, ठीक है। आर बिंदु के निर्देशांक एक्स और वाई के मान सूत्र लिख लिए विभाजन बिंदु के निर्देशांक का। अब क्या करेंगे माना आर बिंदु ए बी रेखाखंड को के अनुपात 1 के अनुपात में विभाजित करता है, के अनुपात 1 में। तो देखिए x बराबर इसमें मान रखेंगे x की वैल्यू कितनी है -3 इक्वल टू m1 का मान के x2 का मान है x1 y1 x2 y2 -2 प्लस 1 x1 m2 का मान 1 x1 का मान है -5 बटावा के प्लस 1 यह आ गया। अब देखिए -3 इक्वल टू -2 के -5 बटावा के प्लस 1 इसके नीचे एक मान के वज्र गुणा करेंगे, वज्र गुणा करने पर तो -3 इंटू के प्लस 1 इक्वल टू -2 के -5 -2 के -5 आ गया। अब देखिए माइनस चिन्ह कॉमन ले लेते हैं तो -3 के प्लस 1 बराबर -2 के प्लस 5 माइनस से कैंसिल हो गया, क्या आ गया 3k प्लस 3 इक्वल टू 2k प्लस 5 2k प्लस 5 आ गया। अब क्या करेंगे पक्षांतरण करेंगे, करने पर पक्षांतरण करेंगे 3k -2 के इक्वल टू 5 -3 तो ये तो k बराबर 2 तो क्या आ गया ए बी रेखाखंड को बिंदु R 2:1 में विभाजित करेगा। ए बी रेखाखंड को बिंदु R 2:1 के अनुपात में विभाजित करेगा, 2:1 के अनुपात में विभाजित कर दिया। तो देखिए अब यहाँ y इक्वल टू वाई का मान कितना दे रखा है इसमें रखेंगे। अब देखो m1 m2 का मान तो आ गया, m1 का मान 2 m2 का मान 1 x1 का मान y1 x2 y2 ये दे रखा है। तो y का वैल्यू तो दे रखी है p, m1 का मान 2 m1 y2 का मान 3 आ गया प्लस m2 का मान 1 m2 y1 का मान -4
अपॉन 2 + 1। क्या आ गया? 2 + 1। तो p बराबर 3 दूनी 6 माइनस के 4/3। तो कितना आ गया? 2/3। p की वैल्यू कितनी आ गई? 2/3 आ गई। और अनुपात क्या आ गया? 2:1। इस तरह प्रश्नावली 9.2 समाप्त होती है। तो दोबारा देखिए, दोनों प्रश्न इंपॉर्टेंट हैं। वह अनुपात ज्ञात कीजिए जबकि बिंदु -3 और p बिंदु -5, -4 और -2 और 3 को अंतर्विभाजित करता है। तो p बिंदु के निर्देशांक भी ज्ञात किए। दिए गए बिंदु a और b, ए बी रेखा को बिंदु r -3 और p अंतर्विभाजित करता है। तो विभाजन बिंदु के निर्देशांक ये हो गए। माना r बिंदु ए बी रेखा को क्या अनुपात 1 के अनुपात में विभाजित करता है, तो क्या अनुपात 1 मान लिया। और जो आपका x निर्देशांक था, x बराबर इसमें मान रख दिया, सबके हल कर लिया। देखो -3 है, m1 x2 + m2 x1 अपॉन m1 + m2, ये वज्र गुणा कर लिया। ठीक है ना, माइनस कॉमन लेके माइनस से माइनस कैंसिल कर दिया। 3k + 3 = 2k + 5 पक्षांतरण कर दिया। 3k - 2k = 5 - 3, तो k = क्या आ गया? 5 - 3, तो 2/1, मतलब 2:1 आ गया। ए बी रेखा को बिंदु r 2:1 के अनुपात में विभाजित करेगा, मतलब आपका m1 का मान 2 और m2 का मान 1 आ गया। ठीक है, अब p बिंदु निकालेंगे, p का मान निकालेंगे तो y निर्देशांक रखेंगे। तो y का मान क्या है? p। देखो y का मान p है m1 y2 + m2 y1 अपॉन m1 + m2। m1 और m2 तो ये कहाँ मिलेंगे, और x1 y1 x2 y2 ये लेंगे, तो कितना आ जाएगा? 2/3 आ जाएगा। ठीक है, अब देखिए लगभग एग्जाम्पल हमने कंप्लीट कर चुके हैं, प्रश्नावली के प्रश्न कंप्लीट कर चुके हैं। अब विविध प्रश्नमाला 9, क्या विविध प्रश्नमाला 9 स्टार्ट करते हैं। विविध प्रश्नमाला 9, क्वेश्चन नंबर 1। क्वेश्चन नंबर 1 है, बिंदु 3 और 4 की y अक्ष से दूरी ज्ञात कीजिए। बिंदु 3 और 4 की y अक्ष से दूरी ज्ञात कीजिए। तो आपको ये निर्देश तंत्र है, पहले बताया था। ये 0, ये y और y डैश। 1 2 3 4, 1 2 3 4, -1 -2 -3 -1 -2 -3 -4। अगर आपको y अक्ष से दूरी पूछे या x अक्ष से दूरी पूछे, पिछले सालों में क्या होता था कि एक प्रश्नावली का यह हुआ करता था कि बिंदु दिए गए बिंदु की x अक्ष से y अक्ष से दूरी पूछता था। ये एक साल तो क्या करता था, x अक्ष से दूरी पूछता था, और एक साल y अक्ष से दूरी पूछता। अब की बार भी आया इसका प्रश्न। तो देखिए बिंदु 3 और 4 की y अक्ष से दूरी है, तो बिंदु 3 और 4 की y अक्ष से दूरी, बिंदु 3 और 4 कहाँ है? x की वैल्यू 3, y की वैल्यू 4, ये यहाँ होगा। ए बिंदु 3 और 4 यहाँ हो गया। ठीक है, ये लो ऐसे दर्शाओगे। अब पूछ रहा x y अक्ष से दूरी, y अक्ष कौन सा है? ये वाला y अक्ष। इससे कितनी दूरी पर है? 1 2 3, तो x निर्देशांक कितना आएगा? 3 आ जाएगा। x निर्देशांक 3। तो बिंदु की y अक्ष से दूरी कितनी आएगी? 3, और x अक्ष से दूरी पूछे तो 1 2 3 4 इकाई आएगा। समझ में आ गया? तो पहला प्रश्न कंप्लीट हो गया। दूसरा प्रश्न है, बिंदु 5 और -2, क्वेश्चन नंबर 2, बिंदु
इसी में देख लो क्वेश्चन नंबर 2, बिंदु 5 और -2 की एक्स अक्ष से दूरी। क्या है दूसरा प्रश्न? बिंदु 5 और -2 की एक्स अक्ष से दूरी ज्ञात कीजिए। तो एक्स अक्ष से दूरी ज्ञात करोगे तो क्या आएगी? एक्स अक्ष से दूरी बिंदु 5 और -2, एक्स का मान 5, वाई का मान -2, तो यह आएगा 5 और -2। देखो बी बिंदु दे दिया 5 और -2 और एक्स अक्ष से दूरी पूछ रहा है, तो एक्स अक्ष से दूरी आएगी 1 और 2। एक्स अक्ष से दूरी आएगी तो वाई निर्देशांक आएगा। एक्स अक्ष से दूरी का मतलब वाई निर्देशांक। अब वाई निर्देशांक क्या दे रखा है? -2 दे रखा है। तो दूरी कभी नेगेटिव नहीं होती, तो आपको क्या करना है? इसको पॉजिटिव रखना है, प्लस का 2 ही रखना है। समझ आ गया? ये चीज़ ध्यान देने वाली बात है कि आपको वैसे तो क्या आ रहा है? वाई निर्देशांक -2 आ रहा है, तो चिन्ह नहीं लेना आपको। क्यों? दूरी कभी नेगेटिव दूरी पूछ रहा है ना, तो दूरी क्या होती है? हमेशा धनात्मक की होती है। तो आप क्या करोगे? इसको प्लस का 2 ही रखोगे। तो बिंदु 5 और -2 की एक्स अक्ष से दूरी कितनी आएगी? 2 इकाई आएगी। समझ में आ गया? तीसरा प्रश्न देखिए, तीसरा प्रश्न है बिंदु 0 और 3 -2 और 0 के बीच की दूरी। क्वेश्चन नंबर 3 है बिंदु 0 और 3 और -2 और 0, -2 और 0 के बीच की दूरी, के बीच की दूरी ज्ञात कीजिए। तो ये ए बिंदु 0 और 3, ये बी बिंदु -2 और 0, तो ए बी दूरी बराबर क्या होता है? √x2 - x1 का होल स्क्वायर, y2 - y1 का होल स्क्वायर। तो ए बी इक्वल टू x2 x1 y1 x2 -2 -0 का होल स्क्वायर और 0 - 3 का स्क्वायर। तो क्या आ गया? -2 का स्क्वायर -3 का स्क्वायर, तो ये 4 या 9 कितने आ गए? √13 आ गई ए बी। ए बी कितनी आ गई? √13 आ गई। अब चौथा प्रश्न है नौ 9.1 और 9.2 से संबंधित प्रश्न ये भी विधि में जो पढ़ा दिया वही है। चौथा प्रश्न है बिंदु -2 और 1, क्वेश्चन नंबर 4, बिंदु -2 और 1, 2 और -2, 2 और -2 और 5 और 2, 5 और 2 शीर्ष वाला त्रिभुज है। ऐसे मानो कि ये चीज़ दे रखी है आपको, ए बिंदु तो दे रखा -2 और 1, बी बिंदु दे रखा है 2 और -2 और सी बिंदु दे रखा है आपका 5 और 2। अब आपको त्रिभुज का प्रकार बताना है कि समद्विबाहु होगा, समबाहु होगा या विसमबाहु होगा। तो देखिए दिए गए बिंदु त्रिभुज ने दर्शा दिए, तो सॉल्यूशन में आप क्या निकालोगे? ए बी निकालोगे, ए बी दूरी। तो क्या होगा? x2 - x1 का होल स्क्वायर, y2 - y1 का होल स्क्वायर। सूत्र रखेंगे तो ए बी बराबर √x2 x1 y1 x2 y2, 2 + 2 का स्क्वायर हो गया और -2 -1 का स्क्वायर। x2 का मान x1 y1 x2 y2, 2 + 2 हो जाएगा
और ये माइनस का 2 माइनस का 1, तो कितना आ गया 2 का स्क्वायर 4 का स्क्वायर प्लस माइनस 3 का स्क्वायर, तो ये आ गया आपका 16 प्लस 9 अंडर रूट 25 AB। इसी प्रकार निकालेंगे BC में क्या करेंगे अंडर रूट x2 माइनस x1 5 माइनस 2 5 माइनस 2 का स्क्वायर 5 माइनस 2 का स्क्वायर 2 माइनस माइनस प्लस का 2, तो वही क्या आ गया 3 का स्क्वायर प्लस 4 का स्क्वायर 9 प्लस 16 BC भी क्या आ गया अंडर रूट 25 आ गया, अंडर रूट 25 आ गया। अब क्या निकालेंगे हम AC दूरी निकालेंगे और AC का क्या करेंगे दूरी सूत्र से देखेंगे कि दूरी सूत्र में तीनों भुजाएं बराबर आ रही हैं कि नहीं आ रही, तो इसके लिए हम क्या करेंगे तीनों भुजाओं की दूरियों को देखेंगे कि बराबर आएंगी क्या नहीं आएंगी। अगर बराबर आती है तीनों भुजाएं तो क्या होगा, देखिए AC क्या हो जाएगी AC 5 माइनस माइनस प्लस का 2 का स्क्वायर और 2 माइनस 1 का स्क्वायर, कितना हो गया AC बराबर 7 का स्क्वायर प्लस 1 का स्क्वायर, तो 49 प्लस 1 अंडर रूट 50 AC आ गया। अब देखिए आप AB स्क्वायर प्लस BC स्क्वायर बराबर AC स्क्वायर करोगे तो AB स्क्वायर तो क्या आ जाएगा यहाँ से AB स्क्वायर तो 25 BC स्क्वायर भी 25 और AC स्क्वायर 50, तो 25 प्लस 25 बराबर 50, तो क्या आ गया दो भुजाओं के वर्गों का योग तीसरी भुजा के वर्ग के बराबर आ गया, दो भुजाओं के वर्गों का योग तीसरी भुजा के बराबर आ गया। तो क्या होता है ये पाइथागोरस प्रमेय के विलोम से समकोण त्रिभुज होता है। समकोण त्रिभुज में क्या होता है दो भुजाओं के वर्गों का योग तीसरी भुजा के वर्ग के बराबर होता है, तो समकोण त्रिभुज होता है। ठीक है, तो ये क्या आएगा एक समकोण त्रिभुज आएगा, समकोण त्रिभुज क्या आएगा समकोण त्रिभुज आएगा। ठीक है, नेक्स्ट प्रश्न देखिए 5वां। पांचवा प्रश्न है बिंदु माइनस का 1 और 1, क्वेश्चन नंबर 5। बिंदु माइनस का 1 और 1, दूसरा बिंदु दे रखा है 0 और माइनस का 3, 0 और माइनस का 3, तीसरा बिंदु 5 और 2, और चौथा बिंदु दे रखा आपको, चौथा बिंदु दे रखा 4 और 6, 4 और 6 से निर्मित चतुर्भुज होगा। कौन सा चतुर्भुज होगा इनसे? तो देखिए इसको हम निर्देश तंत्र में दर्शाते हैं। 0 1 2 3 4 5, ये 1 ये 2 3 4 5 6, माइनस का 1 माइनस का 2 माइनस का 3 माइनस का 4 माइनस का 5 और फिर
वाई की वैल्यू माइनस का 1, माइनस का 2, माइनस का 3, माइनस का 4। ठीक है, अब बिंदु दर्शाएंगे माइनस का 1 और 1, एक्स की वैल्यू माइनस का 1, वाई की वैल्यू 1, तो एक्स की वैल्यू माइनस की 1, वाई की वैल्यू 1, ये बिंदु आ गया ए बिंदु, माइनस का 1 और 1। 0 और 3, एक्स की वैल्यू 0, वाई की वैल्यू माइनस का 3, एक्स की वैल्यू 0 और वाई की वैल्यू माइनस का 3, ये ली 0 और माइनस का 3, बी बिंदु। 5 और 2,